नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूएस के व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का गर्भे से स्वागत किया गया। आईएसकेपी मॉड्यूल मामले में 5 आरोपी का रिमांड पूर्ण, पोरबंदर कोर्ट में पेशी। इनमें से 3 आरोपी को रिमांड मंजूर किया गया। यूएस की सांसद में पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद मानवता का दुश्मन, इससे निपटने में किंतु परंतु नहीं हो सकता। पटना में विपक्षी एकता की महाबैठक आज, सीएम नीतीश कुमार पहुंचे स्टेट गेस्ट हाउस। राहुल गांधी समेत 15 पार्टियों के नेताओं रहेंगे मौजूद। महाभारत के युधिष्ठिर गजेंद्र चौहान आदि पुरुष पर बरसे, कहा टिकट खरीद लिया था, अंतिम वक्त पर मन बदला। मेकर्स को गिरी सोच का बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत में कोई भेदभाव नहीं, अल्पसंख्यकों के अधिकार से जुड़े सवाल पर। मोदी के लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर, मोटे अनाज से बने डिशेस, भरवा मशरूम परोसा गया। मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा समेत 200 गेस्ट शामिल हुए। कहीं परिवारवाद के पोस्टर तो कहीं मोहब्बत की दुकान। विपक्ष की बैठक से पहले पटना में अजब गजब नजारा। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। मोदी इन यूएस, व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज का आयोजन, जिसमें देश विदेश की बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थी। राजकीय रात्रि भोज के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान देते हुए कहा कि वह बेहतरीन योजना के लिए जो बाइडेन को धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने अमेरिका दौरे पे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने भव्य स्वागत किया, जिसमें गुजराती गरबा भी शामिल था। तब व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थी। राजकीय रात्रि भोज के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बयान देते हुए कहा कि वह बेहतरीन योजना के लिए जो बाइडेन को धन्यवाद देते हैं और अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए जिल बाइडेन को भी धन्यवाद देते हैं। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के विशेष स्वागत के लिए व्हाइट हाउस में गुजराती परंपरा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक गरबा का आयोजन किया था। आईएसकेपी मॉड्यूल मामले में 5 आरोपियों को पोरबंदर कोर्ट में पेश किया गया। सभी आरोपियों की रिमांड पूरी होने के बाद उन्होंने पोरबंदर चीफ कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया था। आईएसकेपी मॉड्यूल मामले में 5 आरोपियों को पोरबंदर कोर्ट में पेश किया गया। सभी आरोपियों की रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें पोरबंदर चीफ कोर्ट में पेश किया गया था। कड़ी पुलिस सुरक्षा में आरोपियों को कोर्ट लाया गया। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों की आगे की रिमांड की मांग की। कोर्ट में 3 आरोपियों की 1 जुलाई तक रिमांड मंजूर कर ली गई है। वहीं 5 में से 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि आरोपी पहले 14 दिन की रिमांड पर थे, जिसकी अवधि पूरी होने के बाद उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया गया था। अब उनमें से 3 आरोपियों की और रिमांड मंजूर कर ली गई है। फिर रिमांड खत्म होने पर तीनों आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूएस सांसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समयानुसार 1:30 बजे अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन का संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, इससे निपटने में किंतु परंतु नहीं हो सकता। ये अमेरिकी कांग्रेस में ये पीएम मोदी का दूसरा संबोधन है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जून 2016 को पहली बार अमेरिकी कांग्रेस संबोधित किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल में 6ठी बार अमेरिकी की यात्रा पे है। ये उनकी पहली राजकीय यात्रा है। पीएम मोदी भारतीय समयानुसार 1:30 बजे अमेरिकी कांग्रेस संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने पहुंचे। अमेरिकी कांग्रेस में ये पीएम मोदी का दूसरा संबोधन है। यूएस में मोदी मोदी के नारे लगे। इससे पहले मोदी ने 2016 में अमेरिका की संसद में भाषण दिया था। भारतीय समय अनुसार शुक्रवार सुबह 4 बजे पीएम मोदी के लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर रखा गया था। मोदी ने कहा, 7 सालों में बहुत कुछ बदला,
लेकिन भारत यूएस की दोस्ती को गहरा करने की प्रतिबद्धता जस की तस रही। पीएम मोदी ने भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों की तुलना एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की। उन्होंने कहा दोनों देशों के बीच अब भरोसे की मित्रता है, दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ा। आगे उन्होंने कहा भारत और अमेरिका दोनों महान लोकतांत्रिक देश हैं। लोकतंत्र से दोनों देशों के गहरे संबंध हैं। अमेरिकी सपनों के लिए भारत बराबर का साझीदार है। अमेरिकी सपनों में भारतीयों का भी योगदान है। उन्होंने कहा मैं समझता हूं कि यूएस स्पीकर के लिए काम आसान नहीं है। 2 सालों में हमने अपने भरोसे को बढ़ाया है। भारत और अमेरिका के संबंधों पर महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर का प्रभाव है। 2 सदियों तक हमने एक दूसरे को प्रभावित किया। भारत और अमेरिका के लिए लोकतांत्रिक मूल्य मायने रखते हैं। लोकतंत्र समानता और सम्मान का प्रतीक है। भारत लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र की चर्चा और विमर्श का जरिया है। अमेरिका अगर सबसे पुराना देश है तो भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम मिलकर दुनिया को नया भविष्य दे सकते हैं। हमने आजादी के 75 साल का जश्न मनाया। लोकतंत्र हमारे पवित्र और साझा मूल्यों में से एक है। पूरे इतिहास में एक बात स्पष्ट है कि लोकतंत्र का वह भावना है जो समानता और सम्मान का समर्थन करती है। लोकतंत्र यह विचार है जो बहस और चर्चा का स्वागत करता है। लोकतंत्र वह संस्कृति है जो विचार और अभिव्यक्ति को पंख देती है। पटना में विपक्षीय एकता की बैठक, मुख्यमंत्री आवास के अड़े मार्ग में मीटिंग होगी। इससे पहले भाजपा के खिलाफ लड़ने का रोडमैप तैयार होगा। इसके बाद दोपहर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विपक्षी नेताओं से मिलने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। विपक्षी बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 15 विपक्षी दलों ने नेता शामिल हैं। बैठक में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ राज्य सांसद संजय सिंह गुरुवार की शाम पटना पहुंच चुके हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट नेता के राजा दीपांकर भट्टाचार्य और पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती भी पटना पहुंच चुकी हैं। आज सुबह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमर अब्दुल्ला भी पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे स्पेशल विमान से कुछ देर पहले पटना पहुंचे। महागठबंधन के सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल सभी दलों के नेताओं को बोलने वक्त मिले, इसका खास ख्याल रखा गया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना है। इसके लिए नए सिरे से विपक्षी दलों को एकजुट किया जा रहा है। बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। इनमें से मुख्य रूप से विपक्षी एकजुटता का नाम क्या हो, इसकी अगुवाई कौन करे, इस पर फैसला हो सकता है। साथ ही चुनाव के टिकट के लिए फॉर्मूले और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी चर्चा हो सकती है। विपक्षी दलों की इस बैठक में जेडीयू से नीतीश कुमार, लल्लन सिंह, जबकि आरजेडी से तेजस्वी यादव और लालू यादव के रहने की संभावना है। इसके अलावा कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल होंगे। एनसीपी से शरद पवार, शिवसेना से उद्धव ठाकरे तक, सपा से अखिलेश यादव, डीएमके से एमके स्टालिन, जेएमएम से हेमंत सोरेन, सीपीएम से सीताराम येचुरी, सीपीआई से डी राजा, सीपीआई एमएलए से दीपांकर भट्टाचार्य, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस से अमर अब्दुल्ला के अलावा आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान भी शामिल होंगे। टीएमसी से ममता बनर्जी शामिल होंगे। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले एक्टर गजेंद्र चौहान भी आदि पुरुष पर बरस पड़े हैं। गजेंद्र चौहान ने कहा कि उन्हें फिल्म के लिए टिकट भी खरीद लिया था, लेकिन अंतिम मौके पर अपना मन बदल लिया। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले एक्टर गजेंद्र चौहान ने कहा कि मनोज मंतुसिर ने जो डायलॉग्स लिखे हैं वो उनकी गिरी हुई सोच का नतीजा है। उन्होंने हर जगह से डायलॉग कॉपी किया है, उसके बाद उसे एक साथ मिलाकर सब खराब कर दिया।
गजेंद्र ने कहा कि उन्होंने फिल्म इसलिए नहीं देखी क्योंकि वे अपनी भावनाओं के साथ समझौता नहीं करना चाहते। गजेंद्र चौहान फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस फिल्म को देखने के लिए टिकट बुक किया था, लेकिन मेरी अंतरात्मा से एक आवाज उठी कि मुझे ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए। मैंने फिल्म के ट्रेलर और छोटी छोटी क्लिप से देखकर जान लिया था कि ये फिल्म देखने लायक नहीं है। मैं भगवान राम को उनकी ही रूप में देखना चाहता हूँ। फिल्म मेकर्स की आलोचना करते हुए गजेंद्र चौहान ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस सोच के तहत इसे डायलॉग्स लिखे गए हैं। ये एक गिरी हुई सोच का नतीजा है। आप जैसा सोचते हैं कि वैसा ही लिखते हैं। मनोज मुंतशिर एक अहंकारी आदमी है। राही मासूम राजा साहब ने महाभारत से जैसे डायलॉग्स लिखे हैं, मनोज ने उसका 1 इंच हिस्सा भी शामिल नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में मुसलमानों के अधिकारों से जुड़े एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोग कहते नहीं हैं, बल्कि भारत एक लोकतंत्र है। और जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि लोकतंत्र हमारी रगों में है और जाति, पंथ एवं धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव का कोई सवाल नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ सिद्धांत पर चलती है और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि लोग कहते नहीं हैं, बल्कि भारत एक लोकतंत्र है। और जैसे कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं। हमारे पूर्वजों ने संविधान के रूप में शब्दों में ढाला है। जब हम लोकतंत्र को जीते हैं तब भेदभाव की बात नहीं आती है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास, सबका प्रयास के साथ सिद्धांत पे चलती है। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में से कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की योजनाएं सभी के लिए है और इसमें जाति, पंथ, धर्म आदि को लेकर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में रहते हैं, तब इसमें भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर रखा। मोदी का अमेरिका दौरे पर यह तीसरा दिन था। इस मौके पर उन्होंने डिनर के लिए आभार जताया। मोदी का अमेरिका दौरे का यह तीसरा दिन है। इस मौके पर उन्होंने डिनर के लिए आभार जताया और कहा कि खास सत्कार के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। मैंने देखा है कि मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार लोग गाना भी गाने लगते हैं। काश मुझे भी गाने की कला होती तो मैं भी गाना सुनाता। भारतीय मूल्य के लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे दोनों देशों के लोग एक दूसरे को बेहतर समझ रहे हैं। मोदी और बाइडेन ने दोनों देशों की पार्टनरशिप, दोस्ती, महान देशों के विकास, साझेदारी के लिए टोस्ट किया। मोदी ने इस दौरान जिंजर वाटर पिया। इसमें फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन समेत 200 गेस्ट मौजूद रहे, जिसमें भारत के मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, एस जयशंकर, अजीत डोभाल, विनय मोहन क्वात्रा, अशरफ मंसूर दाहोद, समीम अशरफ दाहोद, विवेक कुमार, आनंद महिंद्रा, दीपक मित्तल, अरिदम बागची स्टेट डिनर में शामिल हुए। वहीं भारतीय मूल के भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता एम नाइट श्यामलन, पीएसपी के पूर्व चेयरमैन और सीईओ इंदिरा न्यूई, राज न्यूई, सत्या नडेला, अनु नडेला, सुंदर पिचाई, अंजलि पिचाई सहित कई लोग डिनर का हिस्सा बने। इसके अलावा अमेरिका से सैम ऑल्टमैन, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी, एमे बेरा, टिम कुक, गैरी डिकर्सन, अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी, रूफस गिफोर्ड, जेम्स डार्मोक,
मार्टिन लूथर किंग भी रात्रि भोज पे नजर आए। स्टेट डिनर में परोसा जाने वाला खाना तैयार करने की जिम्मेदार फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने अपनी पसंदीदा शेफ नीना कर्टिस को दी थी। स्टेट डिनर में शामिल होने वाले मेहमानों की भोजन संबंधित पसंद का पूरा ध्यान रखा गया था। पटना में इन दिनों पोस्टर की सियासत तेज हो गई है। आज भी पटना की सड़कों पर सियासी पोस्टर और बैनर नजर आए। कहीं परिवारवाद और भ्रष्टाचार का निशाना साधा गया तो कहीं मोहब्बत की दुकान के बैनर नजर आए। पटना में आज विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, जहां लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक में पहले पटना के पोस्टर और बैनर का अजब गजब नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं परिवारवाद पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए हैं तो कहीं कांग्रेस की तरफ से मोहब्बत की दुकान के बैनर लगाए गए हैं। पटना में सड़क के किनारे परिवारवाद पर निशाना साधते हुए एक पोस्टर लगाया गया है। इस विपक्षी नेताओं की कार्टूननुमा तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में सबसे आगे नीतीश कुमार है और पीछे से एक नेताजी बोल रहे हैं, एक एक करके हम सब का फाइनल दफनाते चलिए नीतीश जी, किसी को पता नहीं लगे कि यह मोदी हटाओ देश बचाओ नहीं, हम सबका परिवार बचाओ भ्रष्टाचार के मुकदमे से बचाओ अभियान। पोस्टर के नीचे लिखा गया था कि परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का महासम्मेलन। वहीं दूसरी ओर से पटना के कई इलाकों में कांग्रेस ने बैनर लगाए। इसको बकायदा दुकाननुमा शक्ल दी गई जिस पर लिखा है कि मोहब्बत की दुकान। इस बैनर में राहुल गांधी की बड़ी तस्वीर लगी है। आपको बता दें कि इससे पहले कल भी पटना की सड़कों पर पोस्टर नजर आए। ये पोस्टर भी विपक्ष की बैठक पर केंद्रित थे। विपक्षी दलों की बैठक से पहले पटना की सड़कों पर पोस्टर मौजूद राजनीति वातावरण को और दिलचस्प बना रहा है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने वडोदरा में 2 मेडिकल स्टोरों पे छापा मारा। नशीली दवाइयों से युक्त मिली मल्टीविटामिन की गोलियां। रावपुर में नागराज मेडिकल स्टोर और एससी मेडिकेयर पर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा जांच की गई। वहां मल्टीविटामिन टैबलेट में मिली दवाइयों की मात्रा का आकलन किया गया। वडोदरा में फूड एवं सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से 2 मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई। रावपुर में नागराज मेडिकल स्टोर और एटीएस मेडिकेयर पर खाद्य एवं सुरक्षा विभागों द्वारा जांच की गई। मल्टीविटामिन गोलियों से मिली नशीली सामग्री को जब्त कर लिया। लिफर टैबलेट में नशीली दवाइयों की मात्रा अवैध पाई गई। मल्टीविटामिन फूड में केवल खाद्य सामग्री होनी चाहिए, उनकी जगह दवा की मात्रा पाई गई। संदिग्ध मल्टीविटामिन टैबलेट और सिरप के सैंपल लैब में भेज दिए गए। खास बात यह है कि इसका उत्पादन अहमदाबाद के रत्नराज न्यूट्रोसाइंस और वतना की जियोन बायोटेक में होता है। रिपोर्ट मिलने के बाद निर्माता और विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की गई। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले उम्रदराज नेताओं के चुनावी मैदान से हटने के मुद्दे पर नेताओं के बीच खुलकर मतभेद सामने आया। कांग्रेस नेता के 2 खेमों में बंट गए। सचिन पायलट खेमे में एक मंत्री और विधायक ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की। सीएम अशोक गहलोत खेमे के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने चुनाव से हटने से इनकार कर दिया। कुछ बुजुर्ग नेता और अपने बेटे बेटियों को टिकट देने की शर्त लगा रहे हैं। वहीं पायलट समर्थक विधायक और पूर्व विधायक स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। शेखावत ने कहा, अब मैं 3-4 महीने का एमएलए हूँ, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। हेल्थ को देखते हुए मैंने यह फैसला किया कि मैं अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। समर्थक दोबारा जिताने का प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव में खड़ा नहीं होना है तो कैसे जिता देंगे। दीपेंद्र सिंह शेखावत पिछले दिनों एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। उम्रदराज नेताओं के चुनाव नहीं लड़ने के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, कोई तैयार होगा तो सीट छोड़ देंगे, लेकिन अभी कोई तैयार ही नहीं है, उसे तैयार करना पड़ेगा। मेरे सामने तो बीजेपी से लड़ने वाला ही उम्मीदवार नहीं है, मैदान बिल्कुल साफ है, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ, काम कर रहा हूँ आपके सामने। नौजवान कोई तैयार नहीं हुआ तो कोई तैयार होगा तो मैदान छोड़ देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।